स्वागत आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर कंपटीशन मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपने अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने बेसिक से लेकर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं लगभग क्वेश्चन जो है अपने कवर कर चुके हैं, और जो भी बेसिक पॉइंट बनते हैं वो भी सारे लगभग कवर कर लिए हैं। इसके बाद कुछ एडवांस और भी क्वेश्चन है अपने पास, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आगे सोल्व करवाता जाऊंगा। इसी तरीके से आगे की क्लासें अपलोड करते जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री जो है उसे बेसिक से हाई लेवल तक पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने पीछे करवाए हैं और आज की क्लास में करवा रहा हूँ, ये आपको किरण बुक RS अग्रवाल की बुक में ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ज़्यादा अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यदि पाई साइन थीटा बराबर 1 है, पाई कोस थीटा बराबर 1 हो तो √3 टेन थीटा टेन 2/3 थीटा +1 का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप साथ साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, पाई साइन थीटा बराबर है किसके, 1 के। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाई साइन थीटा बराबर 1 है, पाई कोस थीटा बराबर है किसके, 1 के। दोनों में ये कंडीशन दे रखी है, पाई साइन थीटा बराबर है 1, पाई कोस थीटा बराबर है 1। अब जो भी मान पूछा है, अब मान आपको पूछा है टेन में और थीटा, इसका मतलब आपको थीटा का मान निकालना है। ठीक है, थीटा का मान निकाल लेंगे, आप अपने टेन का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहला तरीका तो ये बनता है कि पाई साइन थीटा बराबर है 1, पाई कोस थीटा बराबर है 1। आप ये भी तो बोल सकते हो कि पाई जो साइन थीटा है, साइन थीटा जो है वो 1/पाई के बराबर है, और कोस थीटा है वो भी 1/पाई के बराबर है। क्या बोल सकते हो ऐसा? इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कोस दोनों आपस में बराबर है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर किसके होगा, कोस थीटा के। और साइन थीटा बराबर कोस थीटा के कब होता है, जब भी 45 डिग्री पर हो। ठीक है, या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से आप सोच सकते हो कि साइन बराबर कोस कब होगा, जब दोनों 45 डिग्री पे हो, 1/√2 1/√2। या साइन थीटा बराबर कोस थीटा जब होता है जब दोनों जो कोण हैं थीटा और थीटा, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, चाहे A बराबर B होता, चाहे साइन A बराबर कोस B होता, तो A + B का मान 90 डिग्री के बराबर होता। ये कंडीशन होती है जब साइन A बराबर कोस B हो। इसका मतलब दोनों थीटा + थीटा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान आएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। एक तो तरीका थीटा का ये निकालने का तरीका हो गया कि अपने को पता चल जाएगा जो कोण है वो 45 डिग्री आएगा। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप इनका अनुपात भी तो निकाल सकते हो। मैं इनका अनुपात निकाल सकता हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1। और टेन का मान 1 कब होता है, जब 45 डिग्री हो। इसका मतलब दूसरा तरीका ये भी हो गया कि आप फिर यहाँ से मैं थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, थीटा बराबर किसके आ गया, 45 डिग्री के। अब आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है √3 टेन थीटा की जगह आपको दे रखा है 2/3 कोण की जगह दे रखा है थीटा, 2/3 थीटा। अब और साथ में और भी कुछ दे रखा है +1। ठीक है, √3 गुणा में टेन 2/3 थीटा, थीटा का मान 45 में 3 का भाग लगाएंगे 15 गुणा में 2 30, टेन 30। ठीक है, +1 टेन 30 का मान 1/√3 गुणा में 1/√3 गुणा में 1/√3, और साथ में दे रखा है +1। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये क्या होगा 1 और ये होगा 1, तो कितना हो गया 2। ठीक है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में लेंथ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, या तो आप कर सकते हो पाई साइन थीटा बराबर 1, पाई कोस थीटा बराबर 2 1 के है, तो दोनों के दोनों मतलब जो है साइन थीटा भी वो 1/पाई के बराबर है और कोस थीटा भी 1/पाई के बराबर है। इसका मतलब दोनों के दोनों के हैं आपस में बराबर हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों के दोनों कोणों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया,
दूसरा तरीका दोनों का अनुपात लेकर भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 में दे रखा है 1 + tan² प्लस 1/1 + cot²। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। क्वेश्चन साथ साथ में मैं लिख देता हूँ, साथ में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 1 + tan² प्लस थीटा और साथ में दे रखा है 1/1 + cot²। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका मान क्या होगा, इनको योग करना है, उसका मान पूछना है, बताना है। ठीक है, पूछ रखा है। अब इस क्वेश्चन में भी कई स्टूडेंट को डाउट हो जाता है, जबकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 1/1 + tan², 1 + tan² का मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंट इसको s से गुणा करेंगे, फिर इससे, फिर इनका अलग अलग सोल्यूशन करने बैठ जाते हैं, जबकि इतना करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी लगभग स्टूडेंट इसको कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। 1 + tan² का मतलब होता है sec² प्लस 1 + cot² का मतलब होता है cosec²। ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं और वहाँ से बेसिक क्लासों में आप जाकर देख सकते हो। पीछे क्लासों में मैंने सारा करवाया है। 1/sec का मतलब होता है cos² प्लस cosec², 1/में cosec का मतलब होता है sin²। और ये बताइए sin² प्लस cos² 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। समझ में आ गया होगा। बाकी इसे आप और तरीके से भी कर सकते हो करने को, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। 1 + tan² का मतलब sec², 1 + cot² का मतलब cosec², और इनका जब 1/, में करेंगे तो ये cos² और ये हो जाएगा sin² sin² प्लस cos² 1 के बराबर होता है। थीटा का मान चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक त्रिभुज ABC में sin A बराबर cos B हो तो cos C का मान क्या होगा? त्रिभुज दे रखा है, यानी कि त्रिभुज ABC में sin A बराबर है cos B के, तो आपसे पूछा है cos C का मान क्या होगा? त्रिभुज ABC, अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मेंसुरेशन में भी पढ़ लेंगे क्यों होता है, ये भी पढ़ लेंगे। ज्योमेट्री में, ज्यामिति में भी पढ़ेंगे क्यों होता है, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, A + B तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब इसका मतलब sin A बराबर cos B। आपने कंडीशन पढ़ी है कि sin A बराबर cos B कब होता है? जब A + B दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, एक तो कंडीशन ये होगी कि sin A बराबर cos B कब हो सकता है? जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर 90 डिग्री के बराबर है तो A + B किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री। तो आप बताइए C का मान कितना होगा? इन दोनों का मान 90 है, 90 को माइनस कर दिया तो C का मान 90 ही बचेगा। ठीक है, 90 और 90 180। ठीक है, इन दोनों का मान 90, इसका मान 90 तो 180। ठीक है, जब भी sin A बराबर cos B हो तो इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना होगा? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से C का मान भी 90 डिग्री होगा। cos 90 का मान cos 90 का मान कितना होता है? sin 0 के बराबर। sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, sin A बराबर cos B कब हो सकता है? जब A + B का योग 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि sin A, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने ये भी तो देखा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है sin A बराबर है cos B के। इसका मतलब sin और cos दोनों के दोनों बराबर हैं। और दोनों बराबर कब होते हैं sin और cos? जब 45 डिग्री पर हो। इसका मतलब इसका मान भी 45 और इसका मान भी 45, इन दोनों का योग करें तो 90। ये तो मैं कह रहा हूँ कि A + B का मान 90 होगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि sin और cos कब बराबर हो सकते हैं? जब वो 45 डिग्री पे हो, क्योंकि 1/√2 उनका मान होता है दोनों का। ठीक है, वहाँ से भी समझ सकते हो और इस तरीके से, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि sin
थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, जहाँ थीटा जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो आपको पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। और ये फॉर्मूला अपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत बार अपने ने यूज़ भी कर लिया है। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है और बराबर हो गया 1 के। और साइन के लिए 2 थीटा है, साइन के लिए एक कोण है, और साइन का मान 1 कब होता है, जब 90 डिग्री पर हो। साइन का मान 1 कब होता है, जब 90 डिग्री पर हो। इसका मतलब 2 थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। यहाँ से मान रखना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2। इसका मतलब ये कितना हो गया, 0। ठीक है, ये तरीका हो गया इसका एक। दूसरा तरीका आप और भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, आप ये लिख सकते हो कि मैं इसको 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो गया 1 के। ठीक है, अब इसको साइन 2 थीटा में ना ले जाकर आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं मान लेता हूँ कि मुझे इसका मान चाहिए और इसका मान ही निकालना है। इसका मतलब मुझे मान निकालना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b। a का मान साइन थीटा, b का मान कोस थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना था, इसकी मैंने कर दी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो इसका मतलब ये 0 हो गया। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर किसके आ गया, कि स्क्वायर बराबर 0। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट करेगी तो फिर भी 0 रहेगा। इसका मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। और ये अपने को क्वेश्चन में पूछा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर है, 0 के। और भी क्या तरीका हो सकता है, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। और इसके अलावा यही तरीका बचता है कि आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए कहाँ ये सेट बैठता है। ठीक है, चलिए 2 तरीके अपने ने करके देख लिए। वैल्यू पुट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा जो है वो 5 के बराबर है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलजेब्रा से रिलेट करता है। ठीक है, आपने अलजेब्रा अगर थोड़ी सी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर थोड़ा सा पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। करने का तरीका क्या होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो लिखते हैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी की है आपने, ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट ज़रूर आपने पढ़े होंगे। टेन थीटा प्लस कोट थीटा 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। नहीं पढ़े हैं तो अपने पढ़ लेंगे, आगे की क्लासों में जब अलजेब्रा करेंगे तब भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। चाहे आप कोई भी टॉपिक करोगे, हमारा उद्देश्य है कि जो भी अपने टॉपिक करेंगे वो पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, उससे बाहर फिर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ तक हमारी कोशिश है। ठीक है, अब टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान 5 है। आपको पता है कि कोट का मतलब क्या होता है, 1/10, तो ये बोल सकता हूँ टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर है 5 के। और आपको चाहिए क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट का मतलब क्या होता है 1/10, तो टेन स्क्वायर थीटा। आपको इसका मान चाहिए, इसका मतलब आपको स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बन जाएगी, बना लेते हैं। इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर 1/10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, प्लस 2 इंटू में टेन थीटा, 2 गुणा में 2 गुणा में ए इंटू में बी, 2 गुणा में ए का मान टेन थीटा और बी का मान 1/10 थीटा।
ए का मान tan थीटा, बी का मान 1/tan थीटा। जब आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसके छोटे छोटे तरीके भी बना लेंगे कि इसको जल्दी सोल्व कैसे करना है, लेकिन एक बार आपको इसी तरीके से करना है। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसका मान कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में tan से tan कैंसिल हो गया, 2 गुणा में 1 कितना हो गया 2, और जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अपने को इसका मान चाहिए था, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा 25 माइनस 2 23, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट को लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर, तो इसी का मान अपनों ने निकाल लिया, तो ये मान आ गया 23 के बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी कंसेप्ट जो है वो सारा ट्रिग्नोमेट्री का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी एक त्रिभुज है, यदि साइन a प्लस बी बटे में 2 बराबर है √3/2, तो साइन c बटे में 2 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी जो है वो एक त्रिभुज है, और आपको दे रखा है a प्लस साइन a प्लस बी बटे में 2 जो है वो बराबर है, ठीक है। ये कोण है, साइन ये कोण है, इसके लिए साइन के लिए जो कोण है उसका मान है √3/2, ठीक है। अब आपको पूछा है साइन c बटे में 2 का मान, साइन c बटे में 2, ठीक है। अब बताइए कि साइन का मान √3/2 कब होता है, जब 60 डिग्री पे हो। टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो कोण है ये तो 60 डिग्री है, ये जो कोण है इसका मान तो 60 डिग्री है, ठीक है। इस कोण का मान क्या है 60 डिग्री, 60 के बराबर रख दिया। इसका मतलब a प्लस बी दोनों का योग जो है वो गुणा में कितने के बराबर आ गया 120 के। अगर एक त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, और उसमें से 120 तो दोनों का योग ही है, तो c का मान कितना बच गया 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 बराबर किसके आ गया 60 के। ये मान आ गया c का, यानी कि c जो कोण है वो है, c जो कोण है वो 60 डिग्री का है। c का मान कितना हो गया 60, c की जगह 60 रखेंगे, 60 बटे में 2 कितना हो गया 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये अपने को इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपको 3rd नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। a प्लस बी का मान 120, a प्लस बी प्लस सी का मान 180, तो c का मान कितना आ गया 60। अपने को चाहिए साइन c बटे में 2, साइन 60 बटे में 2 साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर है 1/3 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर दे रखा है 1/3, तो आपको पूछा है tan स्क्वायर थीटा का मान। tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। देखो कैसे करेंगे, जल्दी करना है आपको, जल्दी से सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोस पावर 4 माइनस साइन पावर 4 ये किसके बराबर होगा। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस पर बेस जो है मैंने कंसेप्ट भी बता दिया है, ये किसके बराबर होगा। डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1/3 के। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, जब कोस पावर 4 माइनस साइन पावर 4 हो तो आप कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पावर आदि करके इसको बराबर लिख सकते हो। जो भी इसके बराबर है वो इसके बराबर होगा। क्यों होगा एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो कोस 2 का होल स्क्वायर, कोस की पावर कोस का स्क्वायर, कोस की स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा
लिख सकते हो, लिख सकते हैं ऐसा। और ये बराबर है किसके है, 1/3। ये क्या है, ए का ए की स्क्वायर और ये माइनस बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए का मान कितना है, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी का मान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू में करना है ए माइनस बी, ए का मान कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी का मान साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर किसके है, 1/3। ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता नहीं चाहिए, होना चाहिए। ए का मान होता है कोस स्क्वायर थीटा, बी का मान यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें करना है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका मान कितना होता है, 1। इसका मतलब इसके साथ इंटू करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, तो ये किसके बराबर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 के बराबर आ गया। ठीक है, ये मैंने बेसिक से आपको सारी के सारे पॉइंट जो हैं बेसिक क्लासों में पढ़ाए हैं, वहाँ से आप जाकर क्लास में समझ सकते हो। बेसिक जो है 10 से 15 क्लास से हैं, बेसिक पर है, वो आप वहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1/3। अब आपको चाहिए tan निकालना है। tan निकालने के लिए आप जल्दी कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हो, जल्दी तरीका ये यूज़ कर सकते हो कि मैं कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। tan निकालना है तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कर सकता हूँ कोसेक और कोट, कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। पहले यूज़ कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1/3। आप इसे कोस 2 थीटा भी लिख सकते हो, ये कोस 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का, और उसका एक फॉर्मूला और आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 माइनस 1, ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा माइनस के 2/3, माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/3, और साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/3 है, तो 1 में कोस स्क्वायर थीटा का 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, 1/3। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोसेक स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर आ गया, 3 के। डायरेक्ट ये 3 का बराबर हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 होगा। और कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और वो है 3 के बराबर। तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 2 के बराबर। ये उधर आके माइनस हो जाएगा 2 के बराबर, तो मैं tan स्क्वायर थीटा का मान बता सकता हूँ, इसका उल्टा 1/2। ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा तरीका यहीं से हो सकता था, मैं इसे कोस में ही रखता, तो ये होता कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर ब्रैकेट लेता और ये 1/3 हो जाता। ये हो जाता 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1/3। ये क्या होता माइनस, और ये हो जाता प्लस, तो ये हो जाता 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4/3। तो मैं बोल सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, 2/3। ये 2 से बाहर कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का मान 2/3। तो मैं बोल सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, कोस का उल्टा होगा सेक, तो इसका मान 3/2 आ जाएगा। तो सेक का मान 3/2 है, सेक स्क्वायर का मान 3/2 है। सेक को बोल सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 3/2। सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहाँ से ये tan स्क्वायर निकालना है, तो एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता था, यहाँ से आप कोस स्क्वायर का मान निकाल लो, यहाँ से आपने साइन स्क्वायर का मान निकाल लिया। देखो यहाँ से कोस स्क्वायर का मान निकाल लिया और साइन स्क्वायर का मान निकाल लिया। साइन स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, tan स्क्वायर थीटा के।
ठीक है। साइन स्क्वायर का मान 1/3, कोस स्क्वायर का मान 2/3, ठीक है। 1/3 ये पलट जाएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये फिर आ गया 1/2, ठीक है। जो आपको इजी लगता है, जिस तरीके से आप जल्दी कर पाओ वही तरीका यूज़ करना है। आप इसे साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर से भी कर सकते थे, आप इसे जो है कोस को लेके फिर कोस स्क्वायर से सेक स्क्वायर में ले जाके सेक से फिर tan बना सकते थे, ठीक है। ये तरीका यूज़ कर सकते थे, या फिर आप इसे साइन में रख के साइन से फिर आप कोसेक में जाके कोसेक से फिर आप कोट स्क्वायर से फिर tan स्क्वायर में भी जा सकते हो। जो तरीका आपको इजी लगे, जिससे आप जल्दी कर पाओ, वही तरीका आपको यूज़ करना है। ये सबसे बेहतर तरीका था, इससे आप इसे और जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को करने के तरीके कई होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम टाइम में होता है, वही तरीका यूज़ करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया है, लेकिन एक बार फिर से आ गया तो मैं एक बार और करवा देता हूँ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और करवा देता हूँ। सेकंड टाइम ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज एक्स वाई जेड का वाई जो कोण है वो समकोण है यदि एक्स वाई बराबर है 2√6 सेंटीमीटर के, ठीक है, और एक्स जेड माइनस वाई जेड है 2 सेंटीमीटर, तो सेक एक्स प्लस tan x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवा दिया है, एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको और अच्छे से समझ में आ पाए और आपको आगे भी काम आ पाए, आप यहाँ से और भी कुछ सीख सकते हो। त्रिभुज ए, जो त्रिभुज दे रखा है एक्स वाई जेड त्रिभुज है, उसमें वाई समकोण है, ये वाई मान लेते हैं, समकोण है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें ये x मान लिया, ये z मान लेते हैं, कोई सा भी मान सकते हो, z x z कोई सा भी मान सकते हो। y जो है वो समकोण है। अब दे रखा है कि एक्स वाई है वो 2√6 सेंटीमीटर, एक्स वाई जो है वो है 2√6 सेंटीमीटर, एक्स और y ये क्या है 2√6 सेंटीमीटर। इसके अलावा दे रखा है एक्स जेड माइनस वाई जेड ये बराबर है 2 के। देखो इसका एक तो होता है ट्रिपलेट, या तो आप ट्रिपलेट वो याद रख लीजिए, उससे आप जल्दी कर सकते हो। वो ट्रिपलेट होता है 2 का अंतर आ रहा है तो 7 और 5 49 और 25 24, ठीक है। वो ट्रिपलेट होता है 2√6 5 और 7, 2√6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये होता है इसका ट्रिपलेट। या तो आप ये ट्रिपलेट याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे सोल्व करना चाहते हो तो मैं सोल्व करवा देता हूँ। सोल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देखो यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि ये कर्ण है, और कर्ण के सामने की भुजा क्या है, कर्ण यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने कर्ण है, और कर्ण का मान कितना है एक्स जेड का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि इसमें से मैं एक लंब मान लेता हूँ, कोई भी मान लेता हूँ, ये मान लिया वाई जेड है, लंब मानना जरूरी नहीं है, वाई जेड का स्क्वायर प्लस कोई भी एक ये ले लिया एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर इन दोनों के, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड होल स्क्वायर बराबर वाई जेड होल स्क्वायर बराबर प्लस 2√6, एक्स वाई की जगह रख सकता हूँ 2√6, और 2√6 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 2√6 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, √6 गुणा में √6 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणा में 4 कितना हो गया 24, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 24। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर है 24 के। ये क्या है ए का स्क्वायर, ये क्या है बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स जेड प्लस वाई जेड ब्रैकेट में एक्स जेड माइनस वाई जेड।
ऐसा लिख सकता हूँ, और ये बराबर है 24 के। अब ये बताइए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड, इसका मान तो 2 है, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड, और इसका मान कितना है 2, 2 उधर जाके भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। एक्स जेड प्लस वाई जेड का मान 12 है, और एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान आपको क्वेश्चन में 2 दे रखा है, ठीक है। ये इसका मान आपको 2 दे रखा है, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्स जेड और वाई जेड दोनों का अलग अलग मान निकाल सकते हो। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो वाई जेड और वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 2z, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 12 और 2 14, 2z बराबर आएगा 14 के, तो z का मान कितना आ जाएगा 2xz बराबर आएगा 14 के, तो xz का मान कितना आ जाएगा 7, xz आ जाएगा 7, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के वाई जेड, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा वाई जेड, 2 वाई जेड, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 10, 12 माइनस 2 10, 2 वाई जेड बराबर 10 के, तो वाई जेड का मान आ जाएगा 5, ठीक है। इसको करने का एक और जल्दी तरीका क्या होता है, एक्स जेड प्लस वाई जेड, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मान चाहे कुछ भी दे रखा हो, ए माइनस बी का मान कुछ भी दे रखा हो। अब करना क्या होता है, अगर आपको ए का मान चाहिए तो दोनों को ऐड करो, 2 का भाग लगाओ, बी का मान चाहिए तो दोनों को माइनस करो, 2 का भाग लगाओ, ठीक है। दोनों को ऐड किया, 2 का भाग लगाया, 12 और 2 14, 14 में 2 का भाग लगाया 7, एक्स जेड का मान आ गया, जो बड़ा है उसका मान आ गया। दोनों का अंतर लिया, 2 का भाग लगाया, जो छोटा है उसका मान आ गया, ठीक है। ये तरीका हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो निकाल देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, sec x, x कौन सा है ये, और sec क्या होता है, cos क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये क्या होगा हाइपोटेनस बटे में बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनस बटे में बेस, प्लस आप वैसे भी लिख सकते हो, वैसे कैसे लिख सकते हो, कर्ण बटे में आधार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी तरीका आपको समझ में आए। tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार, इसका मतलब परपेंडिकुलर बटे में बेस, या परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस, या फिर आप लिख सकते हो लंब बटे में आधार, ठीक है। इसमें बेस क्या है, बेस आपको क्या है, जो x है उसके सामने का जो कोण, सामने की जो भुजा है, आपने x यहाँ माना है, sec x का मान चाहिए, x माना है, तो x के सामने जो कोण जो होगी भुजा, इस कोण के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी, वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है, परपेंडिकुलर का मान कितना है 5, तो लंब का मान कितना आ गया 5, 5 बटे में बेस, इसके अलावा बेस क्या बच गया 2√6, ठीक है, प्लस ये तो बन गया tan का मान। अपने को चाहिए sec, अगर sec x से करें तो ये क्या होगा लंब, इसका मतलब अपने को तो एक तो कर्ण चाहिए, कर्ण का मान कितना होगा 7, इसका मान निकाल चुके हैं अपने, xz का मान कितना आ गया 7, और इसका मान आ गया 5, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ गया 7 बटे में आधार, आधार बेस क्या है, इसके सामने लंब है तो बेस क्या होगा 2√6, 2√6, ये कितना हो गया 7 और 5 12, क्योंकि एलसीएम नीचे एलसीएम क्या रहा है 2√6, ठीक है, ये एलसीएम आएगा तो 2√6 एलसीएम आ जाएगा, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। अब मैं इसे 2 से काट देता हूँ 6 बार, अब आपने लिखा 6 बटे में √6, इसे मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ, देखो 6 को क्या लिख सकता हूँ √6 गुणा में √6, और इसे लिख सकता हूँ √6, √6 से √6 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना सिर्फ √6। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसका जो आंसर है वो है √6, 4 नंबर ऑप्शन में आपको इसका आंसर दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसका जो मैंने आंसर करवाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी करना है, आपके साथी जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी तरीके से आगे की वीडियोस जो है अपलोड करते जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।